नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है बीएमसी में हुए 25 साल के भ्रष्टाचार का। जी हाँ, राज्य सरकार ने एक आदेश पारित किया है जिसमें कहा है कि बीएमसी में हुए पिछले 25 साल के जो लेखा जोखा हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुए हैं, उसकी हम जांच कराएंगे। उसके लिए कमेटी भी गठित की गई, व्हाइट पेपर निकालेंगे जी, उसका श्वेत पत्र भी जारी करेंगे। क्या है पूरा मामला, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे कि आखिर भ्रष्टाचार किस तरह जो है पूरे देश को खोखला कर रहा है। खासकर बीएमसी को दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी चीजें क्यों नहीं। सर, आपको क्या लगता है सर कि बीएमसी का भ्रष्टाचार निकालने से पूरे देश की भ्रष्टाचार दूर हो जाएगी? सर, मुंबई महापालिका की भी नहीं होगा भ्रष्टाचार निकालने से जी, क्योंकि भ्रष्टाचार के जो सूत्रधार थे जी, पिछले 25 साल की बात छोड़ो, ये तो 25 साल इन्होंने ज्यादा कर दिए। ये तो ऐसा हो गया कि भाई घटस्फोट का कोई केस आया है कोर्ट में, तो जनरली ऐसा होता है कि आपके झगड़े कब से शुरू हुए? 2 साल पहले हुए। 25 साल झगड़े के बाद तो नहीं होते हैं, नहीं होते। वो तो पागलपना सिर्फ ये तुम्हारे उद्धव ठाकरे कर सकते हैं। वो बोले ना कि 25 वर्षापासून आम्ही युतीमध्ये सडलो। तो सर ऐसा है कि एक बार मेरे मन में यह है कि 25 साल का क्यों ऑडिट कर रहे हो? 5 साल का करो पिछले, है कि नहीं? हाँ। इतना 25 साल जाएंगे तो कितने उसमें कितनी बार तो बीजेपी उनके साथ है ना, कांग्रेस साथ है, राष्ट्रवादी साथ है, सब मुस्लिम लीग से लेके क्या क्या उनके साथ आगे टाइम पे सभी पार्टियां कभी ना कभी इनके साथ है। तो सब उसमें पकड़े जाएंगे, तुम्हारे भी लोग पकड़े जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद उन्होंने इससे प्रेरणा ली 25 साल की कि 25 वर्ष से युति सड़ लो, ऐसा जो उद्धव ने बोला, तो 25 साल का ये आंकड़ा घुस गया उनके दिमाग में। करके 25 साल का ये सर अव्यवहार्य है। 25 साल का ऑडिट आप करने जाएंगे सर, मैं देखता हूँ किसी बैंक में ऑडिटर आते हैं ना, 10-10, 15-15 दिन रहते हैं उधर जी। 1 साल का ऑडिट करने के लिए एक बैंक, एक ब्रांच का, पूरी महापालिका का ऑडिट करना है अगर 25 साल का, तो उसको कम से कम 25 महीने तो लगेंगे। बिल्कुल, 2.5 साल तो लगेगा। आप क्या बात कर रहे हैं कि 1 दिन हो जाएगा? नहीं, 1 महीना 2 महीने, आपको इलेक्शन के पहले उनको बदनाम करना है करके ये करना है। उन्होंने अभी ये जो किया है ऑडिट के लिए, उसको नियोजन प्लानिंग के अतिरिक्त प्रधान सचिव, नगर सचिव, एक प्रधान सचिव, लेखा वित्त, ऐसी 3 लोगों की कमेटी अपॉइंट की है जो गवर्नमेंट सर्वेंट ही है। अच्छा, हाँ, तो मतलब वो भी बात है कि ऑडिट वो करेंगे वगैरह वगैरह। मगर सर 25 साल का ये करेंगे तो 2 चीजें इसमें मेरे को टेंशन में डालती है। एक ऐसे है कि जैसे इंक्वायरी शुरू करेंगे, वो जो जाधव है, जो पिछले 3 समय, यशवंत जाधव, वो 3 बार स्टैंडिंग का चेयरमैन था, 15 साल। तो उसकी इंक्वायरी क्या करेंगे? वो तो यहाँ आ गया, अभी वॉशिंग मशीन से होगी, वो एकनाथ शिंदे जी के साथ है, तो उसका क्या करेंगे? सर, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे, ये थोड़े अंदर आके बैठे हैं महापालिका में और भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार जो भी हुआ है वो महापौर और ज्यादा करके तो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने किया है, वो तो तुम्हारे साथ है। फिर ऐसा कौन सा ऑडिट आप बनाएंगे कि जिसमें वही लोग आए खाली है? यशवंत जाधव दोषी नहीं होगा, महापौर दोषी होगा, क्यों? वो महापौर में से कोई अभी आया नहीं मेरे ख्याल से इनके साथ, तो और डायरेक्ट उद्धव, ऐसा नहीं होता है क्योंकि उद्धव को पैसा इन्होंने दिया, इसका एक भी पुरावा नहीं रहेगा, सबका इसमें रहेगा। अरे कैश बीच छोड़ो, ये प्रकार ही अलग रहता है, ठेकेदारी जाके सब कुछ करता है, इनके ये करता है। सर, अगर ठाणे महापालिका का ऑडिट किया जाए तो वो पैसा कहाँ गया जिसका आरोप खुद धर्मवीर दिगे साहब ने किया था? उन्होंने बोला था कितना 45% महापालिका का पैसा भ्रष्टाचार में जाता है। फिर उसके ऊपर नंदलाल कमेटी आई थी, नंदलाल कमेटी ने किस लोगों के नाम लिए, क्या हुआ? कितने नगर सेवक उसमें चले भी गए? कहाँ चले गए? जेल में? नंदलाल का ऊपर चले गए, वही बोला जेल में तो कोई गया, लेकिन जेल में कोई नहीं गया। वही नंदलाल कमेटी का रिपोर्ट ही उन्होंने जाहिर नहीं किया, वो तो मीडिया वालों ने डिस्क्लोज किया। तो अगर ये साहब बोलते कि 45% ठाणे महापालिका में है, पिंपरी तो 45% जाता कहाँ था? वो तो आना चाहिए था। वो दिगे साहब ने बोल दिया ना, नगर सेवक खाते बोल दिया था जी। अधिकारी और नगर सेवक मिलके, सर क्या होता है, 25% नगर सेवक खाते हैं, 20% अधिकारी खाते हैं, करके 45% होता है। और वो ये मामला है ना, फॉर्मूला जो है ना 25-20 का, वो सिर्फ
मुंबई, थाना, ऐसा नहीं, जिन अभी बोलते हैं ना, कोई 19 महापालिका है ना महाराष्ट्र में, मुझे याद नहीं आंकड़ा, जो भी है सब में यही प्रकार है सर ऑलमोस्ट। क्या करता है, क्यों सर स्कूटर पे जाना वाला नगर सेवक 1 साल में गाड़ी में लेता है और 5 साल में तो 5 गाड़ियां होती है उसकी, और उसका बेटा या बहू या बहन या लड़की तुरंत नगर सेवक के चुनाव में आगे आ जाती है और करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहाँ से आता है पैसा? हाँ, तो सर ये ऐसा है कि पहले तो माफी सा साक्षीदार करो तुम्हारे जाधव को, उसको बोलो कि तुम बोलना शुरू करो, क्योंकि उसने एक बार पहली बार बोला था, बाद में वो बोला नहीं, क्योंकि उसको सब लोगों ने समझाया अरे पागल, तो अगर ये बोलेगा कि 9,000 करोड़ तुमने उद्धव को दिए तो लोग बोलेंगे तूने उसको 9 दिए तो तूने 90 खाए होंगे और तेरे तो बिल्डिंग के बिल्डिंग मिले हैं, अभी वो बिल्डिंग छूट भी गई होंगी सर। वो आता है कि बिल्डिंग सील की, छोड़िए कहाँ आता है, अपने को कहाँ मालूम था कि अजीत दादा की भी सब जो सीज प्रॉपर्टी थी अभी लूज हो गई, खोल दे, कहाँ पता है अपने को, आपको तो पता नहीं है, कुछ नहीं पता होता है। फिर सर आईटी के छापे पड़े थे, करोड़ों करोड़ों रुपया जगह जगह से ये किए थे, कहाँ गए, छूट गए। अभी मिले 400 करोड़। अरे 24 घंटे वो मुख्यमंत्री बाद में साथ उप मुख्यमंत्री बने, उनमें तो वो उनके सिंचन घोटाले के सब केसेस वापिस लिए गए। क्या हुआ, 75 करोड़ का आरोप, 75,000 करोड़, 75 लाख करोड़ ना, नहीं 1,000 करोड़, हाँ 1,000 करोड़ का आरोप साक्षात प्रधानमंत्री मोदी ने किया और 48 घंटे में ये आ गए उप मुख्यमंत्री बन गए, तो वो कहाँ गया। तो सर ये और अब तो सर पहले तो लाखों में भ्रष्टाचार होते थे, अब तो अरबों सर वो पकड़ा है ना जी, उड़ीसा में राज्यसभा का सांसद है कांग्रेस, वो 500 करोड़ ही मिला सर उसके पास। आपको ज्यादा लगता है? 500 करोड़ तो कैश लगे हैं, दागिने हैं, नहीं सब मिला के चलो 800 करोड़ समझो जी, ज्यादा लगता है आपको? नहीं सर, हाँ नहीं ना, नहीं तो आप रियलिस्टिक हैं क्योंकि थाना जिला में ऐसे कई आमदार और खासदार है, लोकप्रतिनिधि है, नगर सेवक भी है, जिनकी मालमत्ता 500 करोड़ से ज्यादा है और उसमें कैश भी 500 करोड़। सर 800 करोड़ कितने, 800 करोड़ मैं जिसको जानता हूं ऐसे एक खासदार ने, पार्टी का नाम लूंगा तो तहलका मच जाएगा और ये बोल दूंगा कि बाद में वो मंत्री बना तो और बड़ा तहलका बच जाएगा। उसने 800 करोड़ एक जिला बैंक से चेयरमैन को ये बोल के कि तुमको चेयरमैन पद से हटा दूंगा अगर मेरे 800 करोड़ तुमने, नोटबंदी के समय की बात कर रहा हूं मैं, मेरा कंटेनर अगर तुमने बदली करके नहीं दिया तो तेरा चेयरमैनशिप गया। फिर उसको भी करोड़ों 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 रुपए मिलते थे करके उन्हें 800 करोड़ बदली किए। बाद में वो जो स्टेट मध्यवर्ती सरकारी बैंक, महाराष्ट्र सरकारी बैंक रहती है, उसमें जब पैसा लिया गया सर, वो टन के हिसाब से लिया गया जी, वजन करके लिया है, तो उसमें सफेद नोट भी बहुत निकले, बोलते कागज ही निकले बहुत सारे, फिल्म वाले फिल्म वाले है ना सर, ऊपर असली नोट और नीचे असली नोट, बीच में सब कागज रखे रहते हैं सर। वो तो ट्रैप करते हैं ना एसीबी वाले, नहीं भी ऐसा फिल्म में जो दिखाते हैं बड़े बड़े मेडल लिखे। अच्छा वो उसको मैं देखा मैंने। हाँ तो हाँ, आप शूटिंग भी करते थे ना फिल्मों की, तो आपको मालूम है। नहीं सर, ये देखो कि अभी 25 साल का, सर सीधी बात है जी, आपको अगर मुंबई का करना है तो महाराष्ट्र के सभी महापालिकाओं का करो ऑडिट, ये सही बात है जी सर। ये महाआघाड़ी के लोग बोल रहे हैं करके, नहीं मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, आप तो जानते हैं मैं बीजेपी, फडणवीस साहब, मोदी साहब, शाह साहब, शिंदे साहब, सबका, अजीत दादा का नहीं हूँ समर्थक, मगर इनका समर्थक हूँ। मगर मेरी जो अंदर की सशक्त विवेक बुद्धि है वो जाग जाती है आपके बाजू में बैठने के बाद सर, वो मुझे परमिशन नहीं देती कि ये मैं मान्य करूं कि सिर्फ मुंबई का ऑडिट हो, सभी पूरा होना चाहिए। और दूसरी बात है 25 साल का करने में कोई मतलब नहीं, 5 साल का करो, 10 साल का करो ज्यादा। सर क्या लगता है 25 साल का अगर ऑडिट होगा तो कितनी चीजें बाहर आएंगी, क्या लगता है आपको? मान लो कोई अच्छी ईमानदारी से अगर जांच पड़ताल हुई तो? सर एक तो ईमानदारी से क्यों होगी, ईमानदार कौन है इनमें कौन ईमानदार है? ये अपनी अपनी बात छुपाने के लिए दिल में लाएंगे। सर बीजेपी के ही नगर सेवक उनको जाके बोलेंगे ये क्या कर रहे हो, हमारी भी तो पोल खुलेगी इसमें, क्योंकि पार्टनर में भी स्टैंडिंग में जब ठहराव पास होता है तो बहुमत से नहीं होता है, एकमत से होता है। तो इसमें अगर कोई गाफला है तो हम भी फंस जाएंगे। चलता रहने दो, 25 साल का ऑडिट है, इलेक्शन तक चलता रहो, निष्कर्ष आने ही मत दो।
सर ऐसे कई डराते रहो, खाई डराते रहो अंदर। हाँ, खाली इनको धमकाने के लिए चला सर, ये अभी ब्लैकमेलिंग है जी सर। मैं कट्टर विरोधी हूं दो का, फिर भी मैं आपको बोलता हूं ये सरकार अभी ब्लैकमेलिंग पे उतर आई है, अपने विरोधियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मगर इनसे उनकी गलती नहीं है, क्योंकि महाआघाड़ी की सरकार थी, वो भी ब्लैकमेल करते थे। तो ऐसा है कि अभी अच्छी परंपराओं के बदले बुरी परंपराओं का एक दूसरे से पालन और आदान प्रदान हो रहा है। इन्होंने जो जो जिस तरह से बुरा किया, उन्होंने अर्नब से लेके नारायण राव राणे से लेके सबको जिस तरह से छलावा किया, वो आदित्य के नसीब में आ रहा है। जिस तरह से आर्थिक इसके बारे में उनकी इंक्वायरीज हुई, इनकी इंक्वायरी है। कंगना का घर तोड़ा, नारायण राणे का भी घर तोड़ने गए थे जी, है कि नहीं। तो ये अभी है ना, ये कैसे है ना कि जो जो इन्होंने उनके बारे में किया उसकी सबकी पुनरावृत्ति ये करे, तो इनको भी हम कहाँ दोष दे सकते। मैं अगर किसी को बोलता हूं कि यार ये सच है क्या, ठीक है क्या, बोलते तू मला सांग, महाआघाड़ी सरकार जब थी तब वो इससे क्या अलग करते थे? वो तो यही करते थे, हमारे लोगों को फंसाते थे, पुलिस केसेस करते थे। हर एक का नंबर आता है, एक दूसरे की अपोजिट। हर कुत्ते की बारी आते हैं, नंबर क्या बात कर रहे हैं, हर कुत्ते की बारी आती है, उस दिन वो भोग के काट के लेता है। अब ये कुत्तों की बारी है, तो वो कुत्ता जो है वो पहले ये कुत्ते काटते थे, अब ये कुत्ते काट रहे हैं, वो काटेंगे एक दूसरे को। सर इसमें पब्लिक का भला नहीं होता है। कभी कभी पब्लिक को क्या लगता है ना, इस एक दूसरे को नंगा करेंगे तो वो नंगा एक दूसरे का करेंगे, कपड़े तुमको नहीं पहनाएंगे। कभी भी पब्लिक को कपड़ा पहना नहीं जाता है, एक दूसरे को नंगे करते हैं। आपको नंगेपन का मजा लेना है तो ले लो सर। ना तो इसमें पैसे वापस आने वाले हैं, ना कुछ और रिकवर होने वाला है। क्या रिकवरी होने वाली सर? वो तुम्हारे जादव को पकड़ा तो उसकी रिकवरी कहाँ जीरो हुई, कहाँ हुई? नहीं ना। भुजबल की क्या रिकवरी हुई? अभी तो भुजबल बोल रहे कि हमको क्लीन, वो भुजबल का जो ये है उसने तो परसों बोल दिया कि हमको क्लीन चिट मिली है। अब वो तुम्हारी इसकी जो है आपकी, उसने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसको क्लीन चिट नहीं मिली है। अभी इसके ऊपर भी विवाद हो गया, क्लीन चिट मिली कि नहीं मिली। दमनिया ने बोली, दमनिया ने बोला, अंजलि दमनिया कि उनको कुछ मिला नहीं है क्लीन चिट। वो बोलते हमको मिल गई है। अभी वो मिली है तो दिखाओ, कौन दिया वो भी मालूम पड़े। हाँ नहीं, ईडी की क्लीन चिट मिली है बोलते हैं। अरे तो फिर ये भी हो गया कि आपने 3.5 साल उनको अंदर घुसा के मरने तक ले गए उनको। हाँ, और अभी क्लीन चिट देते हैं। ये क्या बात होगी? क्यों? वो आपके साथ आ गए करके, सरकार में करके। सर इनमें से तो मैं अभी सोचता हूँ कभी कभी ना, ये एक दूसरे को उल्लू बनाते, बोलता हूँ चुतिया नहीं शब्द यूज करता हूँ, ये ना सबको ना एक दिन ना बीजेपी में। सर एक चीज बताइए कि भ्रष्टाचार अगर नहीं करेंगे तो ये कैसे चल पाएंगे, ये बताइए थोड़ा सा। नहीं चल पाएंगे, वही तो बोल रहा हूँ। पब्लिक भी हरामी है। इलेक्शन के समय 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए एक वोट का गिन के लेते हैं। सर एक प्रोग्राम जो होते हैं पार्टियों के, उसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों लाखों की क्या बात कर, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। कहाँ जाते हैं सब? यही सब पैसे हर एक को जिम्मेदारी दी जाती है कि ये प्रोग्राम का तुम खर्चा करना है। मैं बोला ना, परसों मैं कॉर्पोरेट में बैठा था तो वहां पे एक पार्टी का गुंडा आया, पदाधिकारी अध्यक्ष है, वो बोला 25 लाख रुपए मेरे को पार्टी फंड के लिए चाहिए। तो बोले कि फिर आपके साहब से बात करते हैं। बोले आपके हमारे साहब से बात करो, फिर साहब से ही निपट लो, 50 लाख हो जाएगा। होता है ना सर, क्या करे सर, ये सब भ्रष्टाचार। अभी इसमें कार्यक्रम भी करना होता है, हाईकमान को भी देना पड़ता है, पार्टी लेवल भी देना पड़ता है, इलेक्शन भी देखना पड़ता है, तो इस लोड तो बहुत रहते हैं सर हर एक को। सर कैसे है ना कि अभी ऐसा है कि इसके बारे में और आपको पता है टेंडर निकलते ही किसके किसके हिस्से लग जाते हैं। सर वो टेंडर निकलता ही नहीं है, बिल निकलने से कार्टेल करते हैं सर। आप क्यों बोलते हैं टेंडर निकलता है? कौन सा टेंडर निकलता है कौन सी महापालिका में जी? कौन निकालता है भाई? आपस में बांट लेते हैं। हाँ। सर इसमें भी ये करते कार्टेल करके कि तेरे को टेंडर मिलेगा, सब टेंडर तू मेरे को दे दे। तेरे को 100 रुपए का मिला तो उसमें से 20% मेरा आ जाएगा। से तो पैसा नहीं, टेंडर भी मेरे लेते, सब कॉन्ट्रैक्टर करते ना काम सर जी। तो और कितना अमाउंट भरने का वो भी पहले से ये सर जाता है कि एक दूसरे को पूछते तू कितना 90 रुपए का डाल रहा है क्या? मैं 85 का डालता हूँ, फिर 80 का डालता हूँ, फिर 90 का डालता हूँ, कोई 52, वो सब तय होता है सर। आज तारीख में ऐसा है कि मर्डर हो जाएंगे अगर कार्टेल नहीं बनाएंगे। एक अगर कोई अंदर घुसा और बोला मेरा टेंडर मैं डालूंगा तो मर्डर हो जाएगा उसका। बड़ी बात नहीं है सर।
अभी तो हम देख रहे हैं सुबह सुबह रोज न्यूज पढ़ते हैं तो कम से कम 8-10 लोगों को सर, गाड़ी में मार देते हैं। अगर आप लगातार आप टेंडर वहां पर काम कर रहे हो, आप वहां पैसा ले रहे हो, बांट रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अगर नया आदमी वहां पर आ गया, उससे कम पैसे में भर के अगर मान किसी तरह उसने ले लिया, सर किसी ने किसी नहीं काम करेगा, पहले पैसा से अपना लगा के पूरा पूंजी लगा के काम करेगा, जब बिल लेने जाएगा तो वहां ऑडिट में जो है उसे काम का जो है तूने ये नहीं किया बराबर, तुमने वो नहीं किया, उसका बिल रुक जाएगा सर, वो परेशान होकर सुसाइड कर लेगा। वो सर बिल देने के लिए महापालिका से वो जो बिल देते हैं अकाउंट वाले वगैरह वगैरह, वो 10% 15% देते हैं। उसके बिना किसी का बिल मंजूर नहीं होता है। मैं तो बोलता हूँ मैं तो बोलूँ सर प्रशासन का ऑडिट होना चाहिए, पॉलिटिकल छोड़ दो, प्रशासन इसमें सबका ऑडिट होता है। ऑडिट होता है तो सिर्फ सबका होता है, मगर कौन पकड़ा जाएगा? खा पी के सर हगने के बाद चल गया, वो सबका हगना हो गया, उसके ऊपर खाना हगना दोनों हो गया। अभी उसके क्या चौकसी करेंगे? पेट में कुछ है ही नहीं, क्या दिखाएंगे? जिनका रहता है पेट में वो पकड़े जाते हैं ऑपरेशन में। सर ये मेरे को लगता नहीं ऑडिट बिडिट का कोई मतलब है। कल इनका अगर डिपार्टमेंट का ऑडिट किया जाए तो एक डिपार्टमेंट जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के करो, वो तो ये बोल रहे हैं ना कि आरोग्य विभाग का ऑडिट करो, इसका करो, उसका करो, करो ना, उनकी भी ऑडिट करो, 1.5 साल के करो, नहीं तो पहले भी करो, अभी 4 साल होने को है ना, उसका भी करो, उद्धव के जमाने का भी करो, इनके जमाने का भी करो, ऑडिट करो सबका। सर ऑडिट में ही ये सब जानेंगे, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि ऑडिटर अगर सच विवेकवादी वाला निकला तो लोया जैसे न्यायमूर्ति मर गए ना, वैसे ऑडिटर मरने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर ये बड़ा माफिया है। तो देख लो भाई आप लोग कि लोगों के पैसे का किस तरह से है, और आप कुछ नहीं कर सकते जी, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको खाली टैक्स ही भरना है, हर मोड़ पे टैक्स भरना है, और उस टैक्स का इस तरह ऑडिट। सर टैक्स का भी ऐसा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है जी, उनका काम टैक्स भरना नहीं है प्रामाणिकता से, टैक्स बचाना है। आपको 100 रुपया टैक्स पड़ता है तो वो 25 रुपया लेके आपका 25 रुपया बचाता है। ये भी तो चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो टैक्स देने वाले कहाँ उनका 100% टैक्स दे रहे हैं? उनको भी क्या है? नहीं सर, जो हम सामान खरीदते हैं उसमें तो पूरा ही दे रहे हैं आम आदमी कहाँ देता है? आम आदमी टैक्स जीएसटी के मामले जितने निकल रहे हैं उसमें साफ साफ दिखा है, बड़ी बड़ी कंपनियां सर करोड़ों का जीएसटी नहीं भर रही है, या तो गलत कंपनियां घुमा रही है। आम आदमी बात कर रहा हूँ, आम आदमी कोई चीज परचेस करता है तो जीएसटी भर के ही लेता है कोई सामान। सर तो क्या रिटर्न लेने जाता है? ऑफिशियली बिल बनता है ना जी। सर देखो जीएसटी आप क्लेम कर सकते हैं जी, आपने अगर दिया जीएसटी के दर तो क्लेम कर सकते हैं, मगर ऐसा मामला कितना होता है कि जिसमें आपको क्लेम करके क्या करना है? अभी किराना माल वाले क्या होटल में आप जाके खाना खाते हैं, क्या क्लेम करोगे? क्या क्लेम कर रहे हैं? नहीं ना सर, फिर कस्टमर नहीं क्लेम कर सकता, ये भी रूल में है। फिर कस्टमर कोई भी दे, कंपनी के नाम पे अगर कंपनी के नाम पे आपने अगर बिल लिया है, आपका जीएसटी नंबर है उस कंपनी का, तब आप जो है क्लेम कर सकते हैं। जाने दो ये दुनिया ऐसी चलेगी चलती है, और रामायण महाभारत से ये होता आ रहा है जी जी जी। सर करप्शन को उस समय और कुछ बोलते थे, और ये तो हुआ है ना सर। विभीषण ने अगर बताया नहीं होता राम और लक्ष्मण को कि इंद्रजीत मरने के बाद ही रावण मर सकता है, और इंद्रजीत का प्राण जो है उसकी बेंबी में है जी, तो सर रावण जीत जाता था, है कि नहीं? फिर रामायण के बदले रावण आता था है कि नहीं? तो घर का भेदी जो है वही वो ये करता है, और ये घर के भेदी सब जगह है जी। अभी तो खासकर आए हैं यूपी सरकार में तो नहीं सब जगह है, सब जगह सर, सब जगह है। हम आसाम में जिसको मुख्यमंत्री बनाए वो कल तक कांग्रेस में था सर। दूसरे दिन अभी हम बात करते हैं कि अरे 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 भजन लाल पहली बार चुन के आया और तुम्हें मुख्यमंत्री कैसे बनाया जी। अरे छोड़ो, आसाम में तो कल तक वो कांग्रेस में था, चुन के बीजेपी की टिकट पे आया और मुख्यमंत्री बन गए। इसका आश्चर्य नहीं लगता है आपको? नहीं लगता है ना आश्चर्य? तो क्या बात करें कि भजन लाल को पहली बार चुन के आने की सर, बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी पार्टी है, कुछ भी कर सकती है, और आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। यही है लोकतंत्र है। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था। आप क्या मानते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और हाँ, आपके पास ये चैनल पे ना बहुत सटीक बोलते हैं, कोई झूठ नहीं बोलते, मार खाने की तैयारी करके बोलते हैं ये इतना याद। आपके कोई मुद्दे रहेंगे नेशनल लेवल के तो हमें जरूर, और हम यहाँ पे मेरे इतने दोस्त है, गहरे दोस्त है, उनके बारे में टीका टिप्पणी करके मैं हिचकता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने प्रण खाया है कि इनके चैनल पे मैं एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूँ,
भले कुछ भी उसका असर हो जाए, पूरा नाम हो जाए, मेरे ऊपर भी अच्छा बुरा असर हो गए, मैं उसमें रहता हूँ। मेरी भी इनके साथ रिक्वेस्ट है, मेरे को सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर तुरंत चाहिए, क्योंकि मेरा रजिस्टर नहीं हो रहा है। अनिल सत्य गगन बेदी वो लिंक भेज रहे हैं, उनके 50,000 लोग हैं, उनके पास 6000 मैसेज भी है, ये व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट है। तो आप तुरंत 1000 मेरा कंप्लीट कर दीजिए, बाद में मिले नहीं मिले मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, 1000 पहले चाहिए मिल मुझे। जाएगा, मिल जाएगा। बाकी मेरे को चिंता नहीं है उसकी, वो कीजिए। और एक खबर देनी है जी सर, मैं अभी जल्द ही उम्र की 75 साल में पदार्पण कर रहा हूँ। डायमंड जुबली 74 पूरे करके 75 साल में, उसमें सर मैं ये 75 साल में 75 चीजें ऐसी करने वाली हूँ, क्या बात, करने वाला हूँ कि दुनिया देखती रह जाएगी। क्या बात, उसके भी वीडियो बनाऊंगा मैं। उसके बाद सेंचुरी, फिर सेंचुरी पूरा करेंगे। सेंचुरी का मालूम नहीं, मैं 75 हो रहा हूँ, उसमें 75 चीजें मैं ऐसी करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, हैरान रह जाएगी। चलो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।